चाहती हैं या चाहते हैं। नंबर 2, माता पिता अपने बच्चों को अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। नंबर 3, जवान युवा साथी अपने भविष्य को एक दिशा देना चाहते हैं। नंबर 4, बच्चा अपने जीवन की यात्रा प्रकृति को लेकर जन्मता है। ऐसे ही हम सबकी इच्छाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उन सब इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मनोकामना, मंत्र, ध्यान, साधना, विधि, पुस्तिका का अध्ययन आपके लिए 25% सहयोग करेगा और 75% मनोकामना विधि, एक सूक्ष्म मनोविज्ञान विधि, तब 100% आपकी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। इच्छाओं का संबंध सदा से है, वह शाश्वत है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, भले ही इच्छाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आज इस समय भी इच्छाओं से संबंधित अगर बातचीत करेंगे तो अरबों वर्ष लग सकते हैं, तब भी पूरी हो या ना हो। लेकिन 6 प्रकार की इच्छाओं में सब आ जाएगा। जैसे नंबर 1, शारीरिक आवश्यकताओं की इच्छा। नंबर 2, मनस इच्छा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना। नंबर 3, इस जीवन में अपने गुण धर्म प्रकृति को जानने की इच्छा। नंबर 4, समाज एवं परिवार में प्रेम, शांति, मैत्री, आनंद एवं उत्सव की कामना। नंबर 5, जन्म एवं मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा। नंबर 6, आध्यात्मिक इच्छाएं, जैसे आत्मा को जानने की इच्छा, परमात्मा मिलन की इच्छा, निर्वाण मुक्ति, मोक्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना इत्यादि। इन 6 प्रकार की इच्छाओं को भी हम अगर गहराई से देखें तो 2 इच्छाओं में सब आ जाएगा। एक भौतिक कामना, दूसरी आध्यात्मिक कामना। पहली भौतिक कामना गहरे से जुड़ी है शरीर व मन से। दूसरी आध्यात्मिक कामना गहरे से जुड़ी है आत्मा और परमात्मा से। दोनों इच्छाओं को विस्तार से समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो कि महत्वपूर्ण 13 बिंदु हैं। अभी जिनका जिक्र हो रहा है उन्हीं 13 बिंदुओं से आपकी मनोकामना विधि जुड़ी है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए 13 बिंदु जो हैं, वह पहला बिंदु इच्छा का जन्मना, दूसरा बिंदु संकल्प का पैदा होना, तीसरा बिंदु इच्छा को पाने के लिए भाव का जन्म, चौथा बिंदु इच्छा एवं कामना के विषय में मनन एवं विचार करना, पांचवा बिंदु इच्छा एवं कामना के दृश्य देखना, छठा बिंदु इच्छाओं से संबंधित कल्पनाओं को देखना, नंबर 7 उन इच्छाओं से संबंधित योजना बनाना, नंबर 8 फिर इच्छाओं एवं कामनाओं से संबंधित कार्य करना, नंबर 9 फिर उन्हें साकार होते हुए देखना, नंबर 10 पृथ्वी पर सूक्ष्म से स्थूल रूप में इच्छाओं का यथार्थ रूप देखना, नंबर 11 इच्छाओं के पूर्ण होने में संतुष्टि की प्राप्ति, नंबर 12 संतुष्टि से ये जीवन खुशियों, प्रेम और आनंद से भर जाता है, नंबर 13 अस्तित्व, कुदरत, प्रकृति एवं परमात्मा के प्रति जीवन में धन्यवाद, कृतज्ञता एवं अवभाव का जन्म होता है। मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सत्यता एवं वास्तविकता को उजागर करना आवश्यक एवं जरूरी है। कुछ उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। व्यक्ति लोभ, लालच, भय, डर प्रकृति से लेकर जन्मा है। इसी डर भय के कारण कुछ चीज़ों का निर्माण
मानव के द्वारा हुआ। जैसे आरंभ में प्रकृति के 5 तत्वों से लिंग, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनका अनुपात में रहना जीवन के पनपने में सहयोगी रहा है। इन्हीं 5 तत्वों में अधिकता एवं कमी होने के कारण व्यक्ति में डर एवं लोभ का जन्म न होता है। जैसे अधिक वर्षा के कारण जल भराव या कम वर्षा के कारण सूखा पड़ना, व्यक्ति के भीतर भय डर का पैदा होना और मन में लोभ लालच का जन्म। मानव ने इन्हीं कारणों की वजह से जल देवता की पूजा उपासना की ताकि अधिक जल न बरसे या फिर सूखा ना पड़े। सूर्य देव के ताप से जंगलों में आग लग जाना, पृथ्वी पर भूकंप का आ जाना, तूफान के कारण बहुत कुछ चीजों का उजड़ जाना और अंतिम आकाश से उल्का पिंडों का गिरना। इन्हीं पंचदेवों की वजह से भय डर, लोभ लालच मानव के चित्त में जन्म लिया। इन्हीं भय डर एवं लोभ लालच के कारण अनेक प्रकार की पूजा